ओम साई राम। सुखी, संपन्न और आनंददायी जीवन जीने की राह यानी भगवान श्री साई बाबा का श्री साई सच्चरित, ये पवित्र पावन ग्रंथ। आइए अध्यात्म मार्ग पर चलिए पवार काका के साथ आनंद लेते हैं श्री साई सच्चरित के भावानुवाद का। ओम साई राम। ओम साई राम। भावानुवाद श्री साई सच्चरित, इसका अभ्यास हम कर रहे हैं। इस उपक्रम के तहत हम आज शुरू कर रहे हैं अध्याय 3 OV 171 171। संत मुख का सहज कथन, तोड़े अविद्या की गाठन, दुर्धर संकट में करे तारन, इस कारण उर धरो ने हृदय में धरो। संतों की उपदेश कथाएं, संत मुख से अनायास निकले हुए उद्गार, सहज भाव से निकले हुए उनके मुंह से निकली हुई अमृतवाणी हमारे अज्ञान की गांठ ऐसे तोड़ते रहते हैं, तोड़ डाल देते हैं, यानी हमको ज्ञानी बना देते हैं। ये उद्गार हमारे ऊपर आने वाले संकटों से हमें बचा लेते हैं, संकटों से पार करवा देते हैं। इसलिए इन कथाओं का सदैव स्मरण करो, उसका चिंतन मनन पठन करो। जो हम आपने पठन किया है वो औरों को बताओ, उन्हें अपने हृदय में संचित कर उसको रखना चाहिए और वो अपने जीवन में मार्गदर्शक तत्व के हिसाब से काम आनी चाहिए। न जाने आवे समय कैसा, प्रभु मिलावे मेल कैसा, अल्लाह मियाँ का हा खेल ही ऐसा, भक्त केवल प्रेमी प्रेक्षक। अनजाने में ही सद्गुरु जीवन का ऐसा नियोजन हमारे जीवन का ऐसा नियोजन कर देते हैं कि किस समय वह कैसी अनहोनी कर दिखाएंगे। हमें भक्ति मार्ग पर लाने हैं तो क्या उपाय करेंगे, कैसा आयोजन करेंगे, कि ऐसा करेंगे कि बस कि हम भक्ति प्रेमी भक्त इस योजना में एक निमित्त मात्र बनकर रह जाते हैं, एक साक्षीभूत बनकर रह जाते हैं। वो योजना का बस हम एक हिस्सा बनकर रह जाते हैं, प्रेक्षक के जैसा हम देखते रहते हैं। लेकिन खुद ही एक एक गांठ, एक एक गुत्थी वो निकालते रहते हैं सद्गुरु महाराज, और हमारी आकलन शक्ति के परे ऐसी ही सारी करनी वो करते हैं। ये भगवान की लीला है। एक्चुअली हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी कैसी प्रगति हो रही है। गांठ में न होते प्रज्ञा बल, क्या कहे इसे दैव है सबल, जो मैंने पाया साईं सद्गुरु प्रबल, ये एक खेल है उनका। मैं ऐसा मूढ़मती, मतिहीन, विवेकहीन, अज्ञानी, तर्क वितर्क करने वाला, परंतु सद्गुरु श्री साईनाथ की कृपा से, उनकी प्रबल कृपा से मेरा भाग्य और सबल सशक्त शक्तिमान हुआ। यह साई भगवान का ही खेल है कि मुझ जैसे अज्ञानी को सर्वशक्तिमान साई जैसे सर्वसमर्थ गुरु मिल जाए, और क्या चाहिए। किया निवेदन ग्रंथ प्रयोजन, कथन किया जो दिया आश्वासन, जिसे मत परत्व तथा मत पूजन, कैसा वो दिग्दर्शन हुआ। मत परत्व मेरा, परत्व परमात्मा, मेरे परमात्मा का पूजन। और अब मैं ग्रंथ लिखने का प्रयोजन क्या है ये बता दिया, इसका वर्णन कर चुका हूँ। हिमानपंत जी कहते हैं, मुझे ग्रंथ लिखने ही तो जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ उसका भी कथन किया। साई भगवान ही परमेश्वर है, वे ही ब्रह्म है, ये भी ज्ञात हुआ। साई भगवान की आराधना उपासना क्या है तथा यह कितनी श्रेष्ठदायी है, ये भी ज्ञात हुआ। अब आप सभी श्रोताजन कीजिए अगले अध्याय में श्रवण, साई समर्थ साई का अवतरण कैसे पधारे शिरडी। अगले अध्याय में समर्थ साई भगवान शिरडी में कैसे प्रकट हुए, वो कथा आप श्रोतागण सुनिएगा। विनती छोटे बड़े तुम सभी से, साईं चरित्र श्रेष्ठ सबसे,
क्षणिक विलग होकर संसार से श्रवण कीजिए भाविक जन। हे श्रोतागणों, आपसे नम्रपूर्वक प्रार्थना है, बालक, बूढ़े, भोले, भाविक जन सभी को प्रार्थना है कि साईं भगवान का ये सर्वश्रेष्ठ साई सच्चरित संसार की सभी विवेचनाएं, अपेक्षाएं, क्षणिक आकांक्षाएं एक तरफ हटाकर शांतिपूर्वक सुनिएगा। उसे आपको कितना ये अपने हितकारी है ये आपको पता चल जाएगा। भले ही स्वयं निर्विकारी साईं नट नागर अवतारी, करते वर्तन माया कार्यानुसारी। जैसे व्यवहारिक प्रापंचिक निर्विकार यानी जिसकी कोई विकार नहीं हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन जो षड विकार है, इस विकारों से परे रहने वाला कौन है? भगवान साईनाथ। नट नागर अनंत लीलाएं रचाने वाले, अनंत लीलाएं करने वाला परमेश्वर का अवतार। माया कार्यानुसार, माया यानी सृष्टि, प्रकृति, उसका कार्य यानी सृष्टि के नियम और सृष्टि के बंधन, उनकी मर्यादाएं, उसके अनुसार यानी सर्व विकार रहित साईं भगवान परमेश्वर का यह नटनाटकी अवतार है। जैसे कोई प्रापंचिक मानव व्यवहार करता है, वैसा ही व्यवहार सामान्य रूप से सब लोगों को दिखाकर मायातीत साई समर्थ मायातीत कर्म के बंधन में रहकर भी प्रकृति के नियमानुसार आचरण करते हुए अपने नित्य कर्म करते दिखाई देते हैं, परंतु इन बंधनों से परे रहकर भी वे विभिन्न भूमिकाएं निभाते हैं। भगवान का अवतार है ये। मनुष्य देह में आया तो मनुष्य देह की जो आई हुई मर्यादा है उसका पालन कर बाबा अपनी परमार्थिक प्रगति करवा लेते हैं। साई समर्थ ये लघुमर्त्र, धरे ध्यान उनके पद पवित्र, हिलावे जो भक्त भव मोक्ष सूत्र, पावन चरित्र उनका। हिलावे जो भक्त भव मोक्ष सूत्र, भक्त भव मोक्ष सूत्र, पावन चरित्र उनका। भक्त भव मोक्ष सूत्र यानी भक्त भव मोक्ष सूत्र आ गया समझ में। जिनके चरण कमल अति पावन एवं पवित्र है, जिनके हाथों में भक्तों को भव पार करा देने की, मोक्ष प्राप्त करवा देने की शक्ति है, जो भक्तों की पारमार्थिक प्रगति के सूत्रधार है, ऐसे साईं भगवान का चरित्र अगाध है तथा बहुत पवित्र पावन मंगल है। उन्हें पाने हेतु साई समर्थ पंचाक्षरी मंत्र का जाप एवं ध्यान जरूर करना चाहिए। उतना ही पावन साई सच्चरित्र पढ़े उसका पवन वक्त्र, श्रोताओं का भी पावन श्रोत्र होता पवित्र अंतरंग। ऐसा ये साई चरित्र अति पावन तथा पवित्र है। जो इसे पढ़ेगा उसका वक्तृत्व और जो श्रवण करेगा उसका श्रोत्र, दोनों पर भी इसकी कृपा हो जाएगी, ईश्वर की कृपा होगी। श्रोता तथा वक्ता दोनों का अंतरंग पवित्र करने का काम यह साई सच्चरित करता है। प्रेम पूर्वक करते कथा श्रवण, हो जाएगा भव दुख हरण, बरसे साई कृपा घन, हो जाए प्रकट संपूर्ण शुद्ध बोध। साई समर्थ की ये कथाएं प्रेम भाव से सुनने पर संसार रूपी भव सागर के दुखों का बिना सायास कोई प्रयास करे बिना निवारण हो जाता है। साईं भगवान प्रसन्न होकर अंतरंग में अपना शाश्वत ज्ञान का बोध प्रदान करते हैं भक्तों को। लय विक्षेप कषाय, रसा स्वाद ये श्रवण के अपाय, कीजिए दूर सारे अंतराय, होगा श्रवण सुखकारी। लय कथा सुनते हुए एक तान होकर नींद आ जाना, बुद्धि पर आच्छादन छा जाना यानी लय। विक्षेप किसी भी कार्य में बाधाओं का उपलब्ध होना। कषाय यानी काढ़ा यानी जो होते हैं ना, जो कड़वे होते हैं, कड़वाहट, रसास्वादन, अभी रस का आस्वादन, विविध रसों का आस्वादन करते रहना यानी इंद्रिया शक्ति। अभी लय विक्षेप कषाय तथा रसास्वादन ये सभी सुनने की प्रक्रिया में आने वाली बाधाएं हैं। ये बाधाएं एक और करने पर और उसकी कथा श्रवण सुखदायक प्रसन्नतापूर्वक वो भावपूर्ण होगा। नहीं चाहिए व्रत उद्यापन,
करना नहीं उपवास, शरीर शोषण, न चाहिए तीर्थ यात्रा पर्यटन, चरित्र श्रवण करने से ही वो वे सिद्ध। शरीर शोषण, अन्न ग्रहण न करने के कारण शरीर का कमजोर हो जाना, अशक्त हो जाना या शरीर दुर्बल हो जाना। बाबा ने कभी भी उपवास, खाली पेट रहने का समर्थन नहीं किया है। साईं की भक्ति करने के लिए किसी भी प्रकार के व्रत शास्त्र पद्धति में संबंधित सिद्धि या परिणाम अथवा उद्यापन आदि उपचार की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई उपचार, कोई षोडशोपचार बोलते हैं उसको, कोई कर्म कांड करने की कोई जरूरत नहीं है। या शरीर का शोषण करने वाली उपवास आदि जो मतलब अनशन वगैरह जो करते हैं, एक दिन के लिए जो उपवास रखते हैं, उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। केवल श्री साई सच्चरित का प्रसन्न चित्त होकर श्रवण मनन चिंतन करना उतना ही पर्याप्त है। चाहिए प्रेम अकृत्रिम, जान लेना चाहिए भक्ति मर्म, लाधे सहज परमार्थ परम, पावे नाश विषम अविद्या। भगवान के प्रति हमारा प्रेम निर्मल, गहर, निश्चल तथा अकृत्रिम होना चाहिए। हमें भक्ति के सार तथा मर्म को पूर्णतः जान लेना चाहिए, तभी हमारे अभद्र तथा अपायकारक सारे विषयों और विकारों का अंत होगा, नहीं तो नहीं होगा। शाश्वत सुख के विषय में हमारा अज्ञान नष्ट होकर हमें सर्वश्रेष्ठ सुख तथा मोक्ष की प्राप्ति होगी अगर ये कथाएं हम सुनते हैं तो। शर्म न करे अन्य साधनों का। बहुत सीधी सरल सटीकता से बाबा ने भक्ति कैसी करनी चाहिए इसका वर्णन किया है। अब पूजन अर्चन कैसा करना और क्या होना चाहिए इसका वर्णन किया है। श्रम न करे अन्य साधनों का, कीजिए श्रवण साई सच्चरित्र का, संचित तथा क्रियमान का, रहे न अल्पांश भी शेष। संचित तथा क्रियमान, ये थोड़ा विस्तार से सुन लेने की जरूरत है। जीवन जीते हुए, अपना नित्य कर्म करते हुए, हमारे द्वारा जाने अनजाने में बहुत अनेक पाप कर्म हमारे हाथ से घटित होते हैं। उनमें से कुछ कर्मों का फल हमें तत्काल प्राप्त हो जाता है, इमीडिएट रिएक्टिव वे में, और कोई जो कर्म फल ऐसे होते हैं जो पेंडिंग रहते हैं, जिसका हमारा हिसाब हमको मिलता नहीं है, समय आने के बाद मिल जाता है। इसको संचित करते हैं, संचित। और हमारा पुण्य वही पुण्य संचय जो हमारा है, ये ऐसे संचित पाप कर्मों को रोके रखता है। जब पुण्य का संचय खत्म हो जाता है तब, अर्थात पुण्य फलों का हम जो भोग लेते हैं, तब ये कर्म फल सामने आकर हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं। संत कबीर हमेशा कहते हैं, कबीरा तेरे पुण्य का जब तक रहे भंडार, तब तक अवगुण माफ है, करो गुना हजार। नित्य कर्म करते हुए अनेक कर्मों का संचय होकर अनंत पापों का पहाड़ खड़ा हो जाता है। अनंत पाप कर्मों का संचय होते होते पहाड़ के पहाड़ ऐसे अपने कुकर्म के खत्म हो जाते, खड़े रह जाते हैं। इन सब पाप कर्मों के फलों का संचय को संचित कर्म फल कहते हैं। पिछले अनेक जन्मों के जो हमने कर्म करके रखे हुए हैं, ऐसे कर्म प्रारब्ध भोग में रूपांतर होके अभी हमारे खाते में पड़े रहते। बोले अभी ये जो एक नया पासबुक खुल गया, ये जो अपना देह जो है उसके जन्म से मरण तक एक नया पासबुक खुल गया, इसमें वो सब संचित होके आते हैं और हमारी जीवन प्रणाली ठीक वैसी ही बन जाती है जैसे अपने प्रारब्ध कर्म होते हैं। पिछले अनेक जन्मों के जो पाप कर्म है या कर्मों का प्रारब्ध भोग में रूपांतर होना, यही क्या कहलाता है? संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म। इन प्रारब्ध भोगों के आधार पर ही हमारा भाग्य लिखा जाता है और इसे विधि लेख हम जो कहते हैं वो यही है। भक्ति के अन्य साधनों में बहुत कष्ट सहन करने पड़ते हैं, किंतु साई समर्थ की कथाएं सुनने में किसी भी प्रकार की व्याधि या किसी प्रकार की बंधन आड़े नहीं आते हैं। उसकी व्याधि सहन करनी नहीं पड़ती है, कोई बंधन आने नहीं आते। आइए इन कथाओं को सुनकर हम अपने संचित तथा क्रियमान कर्मों द्वारा उत्पन्न हुई अनंत पापों की राशियां नष्ट कर डाले। क्या बात है! ओम साई राम।
सिर्फ बाबा की कथा हम सुनते हैं तो क्या होता है, बाबा के अनायास से वो जो चरित्र का नायक है उसका नामस्मरण हमसे होता है, क्योंकि हमारे दिल में वो हमेशा बसे रहते हैं, हमारे मन पटल पर उसका वो चरित्र चित्रण होते रहता है। ये साई सच्चरित्र के श्रवण से वो किंचित भी, वो पाप की राशि किंचित भी शेष नहीं रहेगी, संपूर्णता वो नष्ट हो जाएगी। कृपण जाए किसी भी गाँव में, चित्त लगाए रहे छिपाए भूमिगत धन में, दिखे उसे निशिदिन वही चित्त में, मन में बसाओ साई वैसा ही कंजूस। कृपण यानी कंजूस आदमी, हरनिश यानी रात दिन। जिस प्रकार कोई कंजूस कहीं भी रहे, किसी भी गांव में हो, किंतु उसके चित्त में उसने छुपा के रखा हुआ जो भूमिगत धन है उसका चिंतन चलते रहता है, रात दिन उसे वही छिपाया हुआ धन दिखता है। उसी प्रकार हमें भी श्री साई समर्थ का सदैव हमारे हृदय में धारण करना चाहिए। साई समर्थ का हमारे दिल में हमेशा बसा लेनी चाहिए उनको। बस यही बाबा की सेवा है, यही बाबा की भक्ति है। स्वस्ति श्री संत सज्जन प्रेरिते, भक्त हेमाड़ पंत विरचिते, श्री साई समर्थ सच्चरित्रे ग्रंथ प्रयोजन अनुज्ञापन नामम तृतीयो अध्याय संपूर्ण। श्री साईनाथार्पणमस्तु। सद्गुरु श्री साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। सभी का कल्याण हो। संतों तथा सज्जनों की प्रेरणा स्वरूप प्रत्यक्ष अस्तित्व में आए हुए भक्त हेमाड़पन द्वारा रचित श्री साई सच्चरित्र का ग्रंथ प्रयोजन तथा अनुज्ञापन ने उनको जो परमिशन दी गई, अनुज्ञापन नामम तीसरा अध्याय यहाँ संपूर्ण होता है। अगले एपिसोड में हम शुरू करेंगे अध्याय 4 से। ओम साई राम। अवघारंग एक झाला, अवघारंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग। अवघारंग एक झाला, अवघारंग एक झाला।